हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमने एमाइंस की प्रिपरेशन पढ़ी थी 2 लेसन्स में। आज जो हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हमको ये कन्वर्जन बतानी है कि ये हमको केमिकल दिया हुआ है। इसमें बोला है ये हमारा इथाइल क्लोराइड है और इसको हमको कन्वर्ट करना है कि इसमें इथाइल क्लोराइड को प्रोपेन अमाइन में। तो कैसे करेंगे? और इसी तरह से एक क्वेश्चन नीचे भी है, ये बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है और इसको हमको इस तरह से बेंज 2 फिनाइल इथेनामाइन में हमको कन्वर्ट करना है। तो पहली बात, ये दोनों ही कन्वर्जन जो है, इस कन्वर्जन को टाइप को बोलते हैं हम एसेंट ऑफ सीरीज़। इसमें हमको फ्रेंड्स एक कार्बन बढ़ाना होता है। अब कैसे, मैंने आपको बताया था कार्बन बढ़ाना है तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ साइनाइड हम बढ़ाते हैं। तो आप पहली बात, आप क्लोराइड को साइनाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जो इससे पहले चैप्टर था अल्काइल क्लोराइड वाला, उसमें हमने देखा था कि उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं चैप्टर, बट उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अल्काइल क्लोराइड होता है उसको आप अगर आप ऐसे NaCN से ट्रीट करते हो तो वो क्या होता है कि Na और X मतलब यहाँ Cl हो या BrO अलग हो जाता है और ऐसे RCN हो जाता है। फिर हम RCN को, ये हमने एमाइंस की प्रिपरेशन में ही पढ़ा था कि अगर इसकी ऐसे रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है, कैटालाइटिक रिडक्शन कर दो तो ये क्या हो जाएगा RCH2NH2। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। बस तो यहाँ सिंपल क्या है कि यहाँ CH3CH2Cl है और आपको एक कार्बन और लगाना है। तो इसकी पहले रिएक्शन आप करवा दो किससे? इसकी पहले हम जैसे ये CH3, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको, ये CH3CH2Cl, तो इसकी आप रिएक्शन करवा दो NaCN से, तो ये हो जाएगा CH3CH2Cn हो गया। ठीक है, इसकी आप फिर फर्दर रिडक्शन करवा दो, कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स CH3CH2NH2। तो आप देखो, आपको मिला था इथाइल क्लोराइड और आपने क्या बना दिया? प्रोपेनामाइन बना दिया। ठीक है, तो ये आपने एक कार्बन बढ़ा दिया, एसेंट ऑफ सीरीज। इसी तरह से आपको सेकंड वाली रिएक्शन है, उसमें भी आपको यही करना है। आपका ये बेंजाइल क्लोराइड दिया है, आप इसको NaCN से रिएक्शन करवाओगे तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइनाइड में। और फिर साइनाइड की आप रिडक्शन कर दोगे तो एमाइन बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको और इसको दिखा देता हूँ हमने इसको कहाँ पढ़ा था। तो आप ये देखोगे हमने प्रिपरेशन में ऐसे पढ़ा था। ये देखो आप, ये नाइट्राइल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था नाइट्राइल्स की रिडक्शन करवा सकते हैं हम। तो रिडक्शन कैसे करवा सकते हो आप रिडक्शन को विद दी हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवा सकते हो या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकते हो। तो हमने कैटालाइटिक करवाया, यहाँ पे जैसे इसने निकल का यूज़ किया, हमने पैलेडियम का यूज़ किया। तो आप बुक में निकल दिया है तो आप सीधे निकल भी ले सकते हो। सॉल्वेंट इसने इथेनॉल लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या दिया है हमको। दूसरा क्वेश्चन हमको देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का दिया है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये हमारी दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो ये देखो, यहाँ एमाइड था, इसकी जैसे ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और फिर आपका एक कार्बन कम हो जाएगा और आपका एमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्रेंड्स ये रिएक्शन हो जाएगी और ये अमाइन बन जाएगा आपका। ठीक, अब ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि आप स्ट्रक्चर बताओ और IUPAC नाम बताओ उस एमाइड का जो कि प्रोपेनामाइन दे देगा। जब उसकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगी तो वो प्रोपेनामाइन दे देगा। प्रोपेनामाइन कैसा होता है? प्रोपेनामाइन फ्रेंड्स ऐसा होता है CH3CH2NH2, इस तरह से प्रोपेनामाइन होता है। ठीक है, और आपको वो एमाइड बताना है जो आपको क्या कर देगा, जो ये प्रोपेनामाइन दे देगा। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड में एक कार्बन कम होता है, तो आप एक कार्बन बढ़ा के बता दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा CH3CH2, फिर यहाँ पे एमाइड बना दो एक कार्बन बढ़ा के। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसकी फिर आप रिएक्शन करवाओगे, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किससे? Br2 और NaOH की प्रेजेंस में, तो आपको ये वाला एमाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एमाइन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम यहाँ लिख देते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, तो ये कितने यहाँ पे देखोगे 1 2 3, ये आपको सॉरी यहाँ पे एक हमारी, यहाँ पे प्रोपेनामाइन की जगह मैंने इथेनामाइन बना दिया। तो ये दिस इज योर, इसको फिर से हम लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्रोपेनामाइन हम पहले बना देते हैं CH3CH2NH2 और यहाँ पे ये प्रोपेनामाइन का एक कार्बन हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा CH3CH2CH2। ठीक है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो दिस इज योर प्रोपेनामाइड और ये आपका ब्यूटेनामाइड। अब इसका नाम क्या होगा? एमाइड्स का नाम होता है अल्केनामाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 एमाइड या ब्यूटेनामाइड, सीधे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है? तो आपने इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया और IUPAC नेम भी लिख दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको वो एमाइन बताना है जो कि बेंजामाइड की हॉफमैन डिग्रेडेशन से बनेगा। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि बेंजामाइड क्या होगा। तो बेंजामाइड क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा, और इसकी हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो निकल जाएगा यहाँ से कार्बोनिल ये। ठीक है, एक कार्बन, हमको पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको सीधे बताना है, पूरा रिएक्शन लिखोगे तो भी अच्छा है। यहाँ पे ये
NH2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये पूरी रिएक्शन लिख के ट्राई कीजिएगा, बैलेंस करिएगा इसको। 4 बी आपको यहाँ पे Br2 लेना है, फिर NaOH लेना है, फिर आपका जो है 4 NaBr अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हम अगर यहाँ रिएक्शन लिख के देखें, C6H5 ये वही है NH2, फिर हम इसकी Br2 और यहाँ पे हमारा 4 NaOH, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा C6H5 NH2, फिर ये हो गया हमारा 2 NaBr, फिर Na2CO3 और यहाँ पे हमारा 2H2O अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बैलेंस रिएक्शन भी देख ली। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसमें पूछा है कि आप बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने हमारा ले लिया बेंजीन, ठीक है। पहले हमको बेंजीन, अब एनिलीन क्या होता है, एनिलीन ये होता है। तो हमको बना, ये क्वेश्चन में पूछा है कि हमको बेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये हमने क्लास 11th की रिएक्शन है कि अगर इसकी बेंजीन की आप नाइट्रेशन करवाओगे, H2SO4 और HNO2 की प्रेजेंस में इसकी नाइट्रेशन होती है, तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, ठीक है। फिर इस नाइट्रेशन, इसको हम मेटल और एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करवाएंगे। तो बहुत सिंपल है, ये NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन में। इतनी सिंपल रिएक्शन थी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि बेंजीन को आप NN डाइमिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करो। तो बेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। NN डाइमिथाइल एनिलीन कैसा दिखेगा आपका, ये आपका एनिलीन है H2, यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन लगा हटा दो और 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या बोल रहा है, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन जाना है हमको। तो आप क्या करोगे, पहले वही बेंजीन की आप नाइट्रेशन करवाओगे, तो ये आपका, फिर इसकी आप रिडक्शन करवाओगे। फिर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड से करवाओगे, तो क्या होगा आपको पता है ना, ये इधर आ जाएगा और ये आयोडाइड निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप 2, जैसे ये एक से मैंने करवाया, तो थोड़ा हम और साफ करके लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल आ गया। फिर इसकी फर्दर आप एक बार और रिएक्शन, अगर एक और मोल है हमारे पास, तो ये फिर लोन पेयर है इसका, तो यहाँ आएगा, फिर आयोडाइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये हमारा NN डाइमिथाइल एनिलीन बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो हमारा ये बन जाएगा। तो हमारे दोनों रिएक्शन हो गई हैं। अच्छा, एक रिएक्शन और बाकी है हमारी कि ये जो कंपाउंड दिया है इसमें, ये 1 2 3 4 पे ब्यूटेन है, तो 1 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इसको हमको हेक्सेन 1,6 डायमाइन में कन्वर्ट करना है। तो वही इसको हम क्या करेंगे, पहले साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे दोनों Cl को, और फिर उनकी रिडक्शन करवा देंगे। तो आप देखो सीधे प्रिपरेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे लिए हैं। तो ये CH2, फिर ये CH2 CH2 CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो हम क्या करेंगे, NaCN यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल हमने NaCN के यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2, यहाँ पे मैं सीधे ही उसको ऐसे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे CN लग जाएगा, यहाँ पे CN लग जाएगा, प्लस हमारे 2 NaCl निकल जाएंगे। फिर इनकी हम रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और साथ में ऐसा ले लेंगे ये इथेनॉल। ऐसे आप लिख दो यहाँ पे इन द प्रेजेंस, खाली इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा आपका। और यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे NH2। तो आप देखोगे एक कार्बन ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए, ठीक है। 1 4 5 और 1 6, तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन आपका बन गया। तो यहाँ पे आप लिख दो हेक्सेन 1,6 डायमाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड आपका बन गया हेक्सेन 1,6 डायमाइन, ओके। तो ये हमने जो है इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम क्या देखेंगे, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम शुरू करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।